नमस्कार दोस्तों, कॉस्टिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो कॉस्टिंग होता क्या है? कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग सेम चीज़ होती है। तो कॉस्टिंग क्या होता है? ए सिस्टम विच रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंडिचर एंड डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। कॉस्टिंग का मतलब होता है जितना भी खर्चा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में हुआ है, उस सब का रिकॉर्ड रखना और ये पता लगाना कि प्रोडक्ट कितने पैसे में बन के तैयार हुआ है, उसको क्या कहते हैं? कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम हर एक होने वाले खर्च का रिकॉर्ड रखते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से और एक्यूरेटली, बहुत ही सावधानी के साथ, और प्रोडक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो इसको डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड एवरी एक्सपेंडिचर सिस्टेमेटिकली एंड एक्यूरेटली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट आफ्टर नोइंग मैनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट। इसके बाद बात करते हैं कि कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम का कॉस्ट निकालना। दूसरा, टू अचीव मोर इकोनॉमी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा कितना अचीव हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट हम, कितना पैसा लगा के कमा सकते हैं। थर्ड वन है टू डिटरमाइन कॉस्ट इनकर्ड इन ईच ऑपरेशन, जब हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऑपरेशंस फॉलो किए जाते हैं। लाइक एज प्रोडक्शन आपका हो गया, फिनिशिंग आपकी हो गई, और आपका ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया, फिनिशिंग हो गया, पैकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। हर एक ऑपरेशन को करने में कितना खर्चा आया, टू डिटरमाइन कॉस्ट इनकर्ड इन ईच ऑपरेशन। फोर्थ वन, टू कीप कंट्रोल ऑन वेज, जो वेज दिया जाता है, वर्कर को जो भत्ता दिया जाता है, उसको कंट्रोल करने में कॉस्टिंग मदद करती है। टू हेल्प इन डिसाइडिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कितनी कीमत में बेचा जाए, ये डिसीजन लेने में कॉस्टिंग मदद करती है। सिक्स वन है टू अर्न मोर प्रॉफिट, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने में मददगार है। सेवेंथ पॉइंट है टू रिड्यूस वेस्टेज बाय एडॉप्टिंग मैनी करेक्टिव मेजर्स, वेस्टेज को कम करती है बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी जिनसे हम वेस्टेज को कम कर सकते हैं, उनको भी बनाने में, एडॉप्ट करने में, लागू करने में मदद करती है। टू आइडेंटिफाई मैनी कॉजेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, कॉस्टिंग फाइंड आउट करने में मदद करती है कि जो प्रॉफिट है वो किन कारणों से हो रहा है, जो लॉस है वो किन कारणों से हो रहा है। 9 है टू गिव सजेशंस रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डिज़ाइन, कॉस्टिंग से हमें सजेशंस मिलते हैं, सुझाव मिलते हैं कि डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट को ज़्यादा होने से बचाया जा सके व्हेन कॉस्ट इज हायर, जब कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तब। 10th पॉइंट है टू हेल्प इन रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने में कॉस्टिंग मदद करता है। कॉस्टिंग प्रोडक्ट को बनने के बाद प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया ये डिटरमाइन करने में मदद करती है। जितने भी खर्चे होते हैं प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, उन सब का रिकॉर्ड भी तैयार करने में मदद करता है। इसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? Both financial accounting and cost accounting help the management to formulate and control organization policy. फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ही मैनेजमेंट की मदद करते हैं कैलकुलेट करने में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैं उनको कंट्रोल करने में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग गिव एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग गिव डिटेल प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो भी कुछ प्रॉफिट गेन करने में जो भी कुछ ओवरऑल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको दिखाता है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, उसको शो करने का काम करता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग
प्रोडक्ट का आइटम वाइज डिटेल पता करने में मदद करता है। हाउएवर द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे दोनों के मेन डिफरेंस की बात करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस विद विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड हैंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी आर एनालाइज्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा रिकॉर्ड रखता है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी प्रिपेयर करता है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हुई है उसका रिकॉर्ड रखता है, और किस फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी है उसका भी एनालाइज करता है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करता है, जांच पड़ताल करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करता है मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, प्रोडक्ट के बनने के बाद। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक इनटू कंसीडरेशंस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट एंड कैपिटल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग शो द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास टोटल फाइनेंशियल जो बजट है वो कितना है उसको दिखाने का काम करता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करता है, सो दैट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन टेक एक्यूरेट डिसीजंस, जिससे कंपनी का मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन ले सके। थर्ड पॉइंट है करेक्टनेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज इम्पोर्टेंट विदाउट टेक केयर ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ट्रांजेक्शन्स का हिसाब किताब बिल्कुल करेक्ट तरीके से रखता है बिना कॉस्ट कंट्रोल के कैलकुलेट किए। कॉस्ट अकाउंटिंग कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिंग टूल का यूज करके, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, इनकी मदद से ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है। फोर्थ पॉइंट है पीरियड ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये आपका रिपोर्ट देता है साल के अंत में, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्टिंग अंडर कॉस्टिंग इज डन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड। कॉस्ट अकाउंटिंग कभी भी कॉस्ट के बारे में मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ने पे बता सकता है, कभी भी रिपोर्ट तैयार करके दे सकता है कि इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इतना सेलिंग प्राइस है, इतना इसका प्रॉफिट है, इतना इसमें पैसा लगा है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट आर रिकॉर्डिंग ब्रॉडली। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो कॉस्ट है ये बहुत लंबे टाइम तक भी रिकॉर्ड करके रखी जा सकती है। इन कॉस्ट अकाउंटिंग मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट इज डन पर यूनिट, मतलब जो रिकॉर्डिंग है कॉस्ट का पर यूनिट के हिसाब से उसका जो लेखा जोखा है वो बहुत कम टाइम के लिए रखा जाता है। सिक्स पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का डिसाइड करने में मदद नहीं करता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट का डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में मदद करता है। सेवन्थ पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन नॉट डिटरमाइन रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी वर्कर की रिलेटिव एफिशिएंसी को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, प्लांट की वर्किंग एफिशिएंसी को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, मशीन की वर्किंग एफिशिएंसी को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका वर्कर की एफिशिएंसी को भी डिटरमाइन कर सकता है, प्लांट की एफिशिएंसी को भी डिटरमाइन कर सकता है, मशीन की वर्किंग एफिशिएंसी को भी डिटरमाइन कर सकता है। एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग से फ़ायदे कौन कौन से हैं? तो पहला फ़ायदा है हेल्प इन डिसाइडिंग वेस्टेज ऑफ द मटेरियल, कितना मटेरियल वेस्ट हुआ है उसको फाइंड आउट करने में मदद करता है। हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसाइडिंग वेदर इट इज़ प्रॉफिटेबल टू मैन्युफैक्चर ए कंपोनेंट इन द फैक्ट्री और टू परचेज इट फ्रॉम द आउटसाइड मार्केट। ये मैनेजमेंट की मदद करती है कॉस्टिंग ये डिसीजन लेने में कि प्रोडक्ट को बनाने में ज़्यादा फ़ायदा है या बाहर से परचेज करके बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है। थर्ड पॉइंट है इट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़। कॉस्टिंग ये इन्फॉर्मेशन देने में मदद करती है कि प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ कितनी हुई हैं और अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़ कितनी हुई हैं। जिन एक्टिविटीज़ से हमें लाभ हुआ है वो कौन सी हैं, कितनी हुई हैं, और जिनसे लाभ नहीं हुआ वो कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं। फोर्थ पॉइंट है इट गिव इन फाइंडिंग एक्चुअल कॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रॉफिट।
प्रॉफिट कंपनी का अगर कम हुआ है तो किस कारण से हुआ है, उस फॉल्ट को फाइंड आउट करने में कॉस्टिंग मदद करता है। फिफ्थ वन है इट प्रोवाइड एन इफेक्टिव चेक ऑन द वेस्ट सिस्टम, वेस्ट सिस्टम को इफेक्टिव बनाने में भी मदद करता है कॉस्टिंग। सिक्स पॉइंट है इट प्रोवाइड डाटा फॉर कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एक्चुअल कॉस्ट के डाटा को एस्टिमेटेड कॉस्ट के डाटा के साथ जो एक प्रोडक्ट के लिए बनाया गया है उसको कंपेयर करने में भी मदद करता है। सेवन्थ पॉइंट है इट कीप कंट्रोल ओवर द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट के सेलिंग प्राइस को कंट्रोल करने में मदद करता है। एट पॉइंट है इट हेल्प इन प्लानिंग डिपार्टमेंट इज डिसीजन अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। कॉस्टिंग मदद करता है प्लानिंग डिपार्टमेंट की डिसीजन लेने में कि कितनी क्वांटिटी में मटेरियल की हमें ज़रूरत है। आगे बात करते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं, तो जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है एंड यूनिट कॉस्टिंग है। अब इनके बारे में बात करते हैं, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग और मल्टीपल कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसको हम ऑर्डर कॉस्टिंग या फिर टर्मिनल कॉस्टिंग के नाम से जानते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज ऑर्डर कॉस्टिंग एज वेल एज टर्मिनल कॉस्टिंग। इट इज कंसर्न विद फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल जॉब। इस मेथड के अंदर हम हर एक इंडिविजुअल जॉब की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं और साथ के साथ ये जो मेथड है जॉब कॉस्टिंग का, ये बिल्डर्स के कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा एडॉप्ट किया जाता है, लागू किया जाता है एंड इज एडॉप्टेड बाय बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। दिस मेथड अप्लाइज वेयर वर्क इज अंडरटेकन एट स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। इस मेथड को अप्लाई करते हैं, वहाँ पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे कस्टमर की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती हैं। डेली रिकॉर्ड ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर इज केप्ट इन कॉस्ट शीट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम द कॉस्ट शीट। इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, ओवरहेड कॉस्ट का पूरा कॉस्ट शीट तैयार किया जाता है और उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब को फाइंड आउट किया जाता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में टोटल खर्चा कितना हमारा आया है। जॉब कॉस्टिंग एक बेसिक मेथड है कॉस्टिंग का और ये बहुत सारे डिफरेंट मेथड से बेस्ट मेथड होता है जॉब कॉस्टिंग। आगे बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की। बैच कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग इज एन जस्ट एक्सटेंशन ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग को ही एक्सटेंड करके बनाया गया है। इन बैच कॉस्टिंग मेथड के अंदर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट, हर एक अलग कंपोनेंट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। ए बैच ऑफ कंपोनेंट इज टेकन टुगेदर, बहुत सारे कंपोनेंट को एक साथ कैलकुलेट करके उसका रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उसका कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं एंड ट्रीटेड एज ए वन जॉब। और बहुत सारे जो कंपोनेंट हैं एक जॉब की तरह, एक स्टॉक की तरह ही इनको ट्रीट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहें, 100 यूनिट कंपोनेंट हमने मैन्युफैक्चर किए और कॉस्टिंग निकालते हैं, उसमें से 100 में से एक जॉब का कॉस्टिंग हम निकालते हैं और उसकी जितनी भी कॉस्ट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और तो आपका जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट हो जाता है, पूरे बैच का कॉस्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो इसमें आपके सिमिलर नंबर ऑफ आइटम्स काउंट किए जाते हैं, जैसे स्क्रूज हैं, नट हैं, बोल्ट हैं, अनटेंसिल्स हैं, सूज हैं, तो ये आपके बैच कॉस्टिंग के अंदर आते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर बात करें, दिस मेथड अप्लाई टू द इंडस्ट्री। जो प्रोसेस कॉस्टिंग है ये बहुत डिफरेंट तरीके की जो फैक्ट्रीज होती है उनमें अप्लाई होते हैं, लाइक एज केमिकल फैक्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, पेंट इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पर। वेयर द रॉ मटेरियल गोज थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, जहाँ पे जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो बहुत डिफरेंट प्रोसेस से पास होता है बिफोर इट कन्वर्टेड इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले। दिस मेथड ऑल्सो इंडिकेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेज। इस मेथड के अंदर प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफरेंट स्टेज पे इंडिकेट भी किया जाता है, कौन से नंबर ऑफ ऑपरेशंस उस पर हुए हैं, कौन कौन सी प्रोसेस उसमें हुई है, किस किस डिपार्टमेंट के अंदर वो काम हुआ है, उन सब का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है। Process costing is the method applied to different industries like chemical, cement, oil refining, paint, where raw material goes through a number of processes before it converted into a final shape. This method also indicates the cost of product at different stages as it passes through various process or operations or departments, and hence a comparison of cost of various processes is also possible.
यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है? यूनिट कॉस्टिंग ऑल्सो नॉन एज सिंगल कॉस्टिंग एंड दिस मेथड इज एडॉप्टेड डिफरेंट इंडस्ट्रीज विच सप्लाई ए यूनिफॉर्म प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज ब्रिक, सिगरेट, माइन एंड सीमेंट। यूनिट कॉस्टिंग को सिंगल कॉस्टिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये मेथड डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज में लागू होता है, एडॉप्ट किया जाता है, जिनमें सप्लाई होती है एक जैसे प्रोडक्ट की और डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट भी उसमें बनाए जा सकते हैं, जैसे कि ब्रिक हो गए, सिगरेट हो गए, माइंस हो गई, सीमेंट हो गई। तो ये आपका यूनिट कॉस्टिंग के अंदर जाता है। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग क्या होती है? डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड के अंदर हम कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली कैलकुलेट की जाती है जब किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तब। जैसे कि एक स्टील मिल है, देयर आर 3 सेपरेट डिपार्टमेंट सच एज ब्लास्ट फर्नेस, ओपन हार्थ, रोलिंग मिल्स। तो 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉस्ट अलग अलग है और ये 3 सेपरेटली कॉस्ट जो 3 आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट है अलग अलग से इनका कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह की कॉस्टिंग आपकी डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग के अंदर आती है। मल्टीपल कॉस्टिंग क्या होता है? मल्टीपल कॉस्टिंग को हम कंपोजिट कॉस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। This method of costing, multiple costing, also known as composite costing, this method applies to industries where a number of component part are manufactured separately। ये मेथड वहाँ पे एप्लीकेबल है जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं अलग अलग एंड सब्सिक्वेंटली असेंबल और अलग अलग बनाकर जोड़े जाते हैं और फाइनल से प्रोडक्ट को दी जाती है। इन सच इंडस्ट्रीज, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ईच कंपोनेंट पार्ट डिफर फ्रॉम द अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्राइस। हर एक कंपोनेंट का प्राइस अलग होता है, मटेरियल अलग यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी अलग होते हैं। डिफर फ्रॉम द अदर इन रेस्पेक्ट ऑफ price, material used and process of manufacture. So it is essential to ascertain the cost of each component. This method used in industries, manufacturing cycles, automobile industries, typewriters, aeroplanes and other complex process। तो ये मल्टीपल कॉस्टिंग था। तो एक चैप्टर किया था हमने आज, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए आप अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।